9th 10th और 11th और 12th में पढ़ने वाला विद्यार्थी कल कलेक्ट्रेट के ऊपर आया और वो इस बात की मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ है और विभिन्न प्रकार जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, उन तमाम मांगों को लेकर एनटीए को बर्खास्त करने की मांग को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वो विद्यार्थी बैठा है। और हम ये कहेंगे कि इस प्रकार जो बीजेपी की सरकार के इशारे पर जिस प्रकार से पुलिस के भेष में, हम ये नहीं कहेंगे बिना वर्दी वाले लोग जिस प्रकार से नौजवानों की लाठियां बरसाने का काम किया गया, उनसे उठाकर कहीं दूर फेंकने का काम किया गया, इस प्रकार की हरकत की हम इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हुए हैं जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू के बाहर और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, आप देखेंगे पिछले 1 महीने से जब से नीट का पेपर लीक हुआ है तब से लेकर विभिन्न संगठन पूरे देश भर के अंतर्गत एक CGP नाम का एक प्लेटफॉर्म बना, उस प्लेटफॉर्म के साथ और अलग अलग अपने झंडे और बैनर के साथ पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। उसी एवज को देखते हुए कल जो एक स्कूल का विद्यार्थी, और ये बड़ा पूरे देश के अंदर कि यहाँ के विद्यार्थियों ने मैसेज दिया है कि कल 9th 10th और 11th और 12th में पढ़ने वाला विद्यार्थी कल कलेक्ट्रेट के ऊपर आया और वो इस बात की मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ है और विभिन्न प्रकार जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, उन तमाम मांगों को लेकर, एनटीए को बर्खास्त करने की मांग को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वो विद्यार्थी बैठा है। तब से लेकर कल जब वो विद्यार्थी यहाँ पहुँचा और जब जैसे हमें सूचना मिली तब से SFI का विद्यार्थी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है और उनको इस लड़ाई में हम हौसला देने के लिए आए हैं कि वो विद्यार्थी 11th और 12th क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने स्कूल के टीचर्स के बावजूद अपने घर वालों, गार्जियंस को मनाकर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तमाम मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस प्रकार से कल आप लोगों ने देखा कि जंतर मंतर से संसद की तरफ एक घेराव था, उसके अंतर्गत पूरे देश भर से अनेक संगठन, जो लड़ने वाले संगठन है वो तमाम संगठन वहाँ पहुँचे और हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर नौजवान इकट्ठा हुआ। लेकिन किस प्रकार से कल दिल्ली पुलिस ने, और हम ये कहेंगे कि इस प्रकार जो बीजेपी की सरकार के इशारे पर जिस प्रकार से पुलिस के भेष में, हम ये नहीं कहेंगे बिना वर्दी वाले लोग जिस प्रकार से नौजवानों की लाठियां बरसाने का काम किया गया, उनसे उठाकर कहीं दूर फेंकने का काम किया गया, इस प्रकार की हरकत की हम इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बना है, इसके साथ जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एजेंसी है, जिसने जब से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी है तब से लेकर आज से 90 से अधिक जो पेपर हैं वो उन लोगों ने लीक करने का काम किया है, 90 से अधिक पेपर को उन लोगों ने बेचने का काम किया है और 48 ऐसे पेपर हैं जिनको रीएग्जाम करवाने का काम जो है वो एनटीए ने किया है। हमारी ये साफ तौर पर ये मांग है और यहाँ जो विद्यार्थी बैठा है इनकी भी साफ तौर पर ये मांग है कि जो देश का शिक्षा मंत्री जिसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। नहीं, आप एक बात बताइए, जैसे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो अगर इस्तीफा दे देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा? क्योंकि देखो शिक्षा जो माफिया है कहीं ना कहीं उनका भी कुछ रोल है। बिल्कुल, हमारा मकसद ये नहीं है वो इस्तीफा दे दें, लेकिन ये एक मैसेज बीजेपी की सरकार को देना चाहिए कि उनके सरकार ने और उनका शिक्षा मंत्री होते हुए इस प्रकार की घटना हो रही है और एक पेपर नहीं है, 90 पेपर लीक हो चुके हैं। जिस प्रकार से लगातार पेपर चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, एक मैसेज देना चाहिए ताकि आगे जब भी कोई दूसरा शिक्षा मंत्री बैठे उनके अंतर्गत मन के अंदर ये भय फैले और वो पूरी सतर्कता के साथ जो विद्यार्थियों के साथ है वो कहीं भी कुठाराघात नहीं हो, एक न्यायपूर्ण पेपर हो, इसकी हम मांग करते हैं। तो आप ये बताइए कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या फिर साथ साथ में राज्य के जो मंत्री हैं उनको भी? अभी तो हम ये बात करेंगे जो एनटीए है, जो केंद्र के अधीन आता है, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और उसके द्वारा जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, जो नीट का मामला है, इसलिए हमें तो ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं पेपर कराने के लिए और हम विद्यार्थियों को पेपर कराने में सक्षम नहीं है, इस बात को उनको मानते हुए अपने पद कुर्सी को छोड़ना चाहिए। आप अपना परिचय बता दीजिए। आशीष पचार, SFI जिलाध्यक्ष झुंझुनू। अच्छा, आप SFI से हैं, मतलब CJP के समर्थक हैं या फिर आप? हम इस मुद्दे को लेकर CGP के साथ खड़े हैं, न कि हम CGP के समर्थक हैं, लेकिन इस मुद्दे के साथ इस CGP नाम का जो प्लेटफॉर्म बना है उसके साथ पूरे देश के अंतर्गत SFI वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। आपका नाम है? मेरा नाम राहुल है, मैं प्रतापपुरा गांव से हूँ। प्रतापपुरा गांव से। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? जैसा कि कल मतलब बहुत दिनों से जंतर मंतर पे जो धरना चल ही रहा था CJP का, और कल संसद मार्च था, उसमें बच्चों पे लाठियां बरसाई गई, छोटे छोटे बच्चे भी थे और CJP के लीडर्स भी थे, उन पे भी लाठियां पड़ी हैं और सोनम वांगचुक को भी उठा के ले गए हैं। तो ये सारी घटनाएं है ना एक तरीके से छात्रों को संगठित कर रही हैं आपस में, और हमारे साथ मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं 11वीं 12वीं के, वो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देख के अच्छा लगा कि आने वाले भविष्य की पीढ़ी है ना वो भी मतलब प्रदर्शन करना सीख रही है। और इस सरकार में पेपर लीक की सरकार चल रही है और धर्मेंद्र प्रधान को अपना मतलब
खुद स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए अब तो, क्योंकि उनका इतना विरोध हो चुका है। उसके बाद में भी वो अपने मनमाने तरीके से चल रहे हैं। कल हमने एक वीडियो देखा, उसमें मानसून सत्र का पहला दिन था, तो वो जब संसद से निकल रहे थे तो मुस्कुरा के निकल रहे थे, यानी कि वो हम स्टूडेंट के ऊपर हंस रहे थे एक तरीके से कि बाहर इतना जन सैलाब था और शिक्षा मंत्री संसद से निकल रहा है मुस्कुराते हुए, यानी उसको मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारी यही मांग है कि एक तो ये जो शिक्षा मंत्री इसको बर्खास्त किया जाए, और दूसरा जो एनटीए है उसको भी बर्खास्त किया जाए उसका, और आने वाले जो टाइम है उनमें जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर ठोस कदम लिए जाएं कि ऐसा दोबारा ना हो बच्चों के साथ। एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाई करता है, पेपर दे के आता है, पेपर भी सेंटर भी दूर आते हैं, पेपर देने जाता है, पेपर लिखता है, बाहर आता है, घर पहुंचने से पहले उसमें बस में मैसेज आता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसका मनोबल सोचे क्या होगा। यानी एक तरीके से वो मर जाता है और फिर घर आके सुसाइड कर लेता है, फिर हम यहाँ के धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। तो मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बात बताइए, जैसे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो इससे युवाओं का फ़ायदा होगा, देश के जो युवा हैं छात्र हैं उनका फ़ायदा होगा, या फिर एक आरोप ऐसा भी है कि जो सीजेपी है वो आम आदमी पार्टी फंडेड है, तो इससे उस पार्टी का फ़ायदा होगा या फिर देश के युवाओं का फ़ायदा जी होगा? सर, आम आदमी पार्टी भी तो देसी की पार्टी है, जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, सब पॉलिटिकल पार्टी है, सबका अलग अलग एजेंडा होता है, सबको राजनीति करनी है। कोई मतलब आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है तो वो ऐसा तो नहीं है कि देश का गद्दार है, वो भी एक पार्टी है, हिंदुस्तान की है, लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने का जीतने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है कि हिंदुओं की पार्टी सिर्फ बीजेपी है। 2014 से पहले भी हिंदू थे, अभी भी हैं। ये एक मुद्दा है उनका कि अलग अलग सोच है, और ये फंडेड है ये कुछ नहीं है। जैसे अभी सोनम वांगचुक की जो आधी अधूरी रील चलाई थी उन्होंने काट पीट के कि चाइना आता है तो हम उसको रास्ता देंगे, वो एक एडिटेड वीडियो थी, जबकि अगर उस वीडियो को पूरा देखें तो वो किसी कॉमेडियन की बात को कोट कर रहे थे, वो उनका वीडियो नहीं था। जैसे राहुल गांधी का आलू सोना, आज तक भी लोगों को नहीं पता है कि वो पूरा बयान है क्या, आज तक भी लोगों को नहीं पता। अंधभक्तों को इतना पता है कि वो सोना है वो है, लेकिन वो जो पूरा वीडियो था वो मोदी जी का था, उन्होंने कोट किया था, उसको वहाँ से काटा। और सेम सोनम वांगचुक के सर के साथ भी यही किया, उनका जो क्लिप था वो काटा कि चीन आ रही है और वो चिपका दिया, और एक तरीके से चाइना का एजेंट नाम लगा दिया। यार, जिसने सेना के लिए इतना कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, सोलर टेंट लगाए हैं लद्दाख में, पानी की समस्या को दूर किया है, वो चाइना फंडेड होगा? या हो सकता है हमारे देश का वैज्ञानिक है, वो हमारे देश के लिए काम कर रहा है, वो चाइना फंडेड है? अगर होता तो वो स्टूडेंट के लिए 17-18 दिन क्यों भूखा रहता? या आप भी सोच सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।